जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लो बाय आशु। जहां हम आपको लॉ से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी बताते हैं। दोस्तों, आज का केस आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। दोस्तों, आज का केस में कुछ मैं आपको ऐसी ज़रूरी बातें बताऊंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, दोस्तों क्या हो अगर आप बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें। दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना बहुत गलत बात है। इस केस की शुरुआत होती है 2002 में, जब एक न्यू मैरिड कपल शादी करता है। दोस्तों, 2002 में शादी होती है कपल की। दोस्तों, शादी करीब 7 साल चलती है। 2009 तक सब ठीक ठाक चलता है, मगर 2009 आते आते 2009 आते आते इनमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है और वही सारी चीज़ें होने लग जाती है। दोस्तों ये बात इतनी बढ़ जाती है कि पति वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है पति को और शादी से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर देता है फैमिली कोर्ट में 2009 में। तो दोस्तों फिर डिवोर्स की पिटिशन फाइल होती है फैमिली कोर्ट में। 5-6 साल दोस्तों ये केस चलता है। इस बात को हो जाते हैं 2015 तक ये केस चलता है। दोस्तों ये 2015 तक चलता है। दोस्तों एक बात बताता हूँ, दोस्तों अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अगर शादी नहीं हो रही, तो दोस्तों इतने आसानी से डिवोर्स नहीं मिल जाता हर किसी को। दोस्तों डिवोर्स के लिए एक प्रोसीडिंग होती है, एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। इस तरह से आपको डिवोर्स मिलता है बताए कोर्ट की शर्तों पर। और फिर दोस्तों मगर 2015 तक ये केस चलता है। अब ये केस चलता है तो जो वहाँ की फैमिली कोर्ट है, दोस्तों फैमिली कोर्ट डिनाई कर देती है, खारिज कर देती है दोस्तों डिवोर्स की पिटिशन को। डिवोर्स नहीं मिलता। बट इधर कांस्टेंट सेम मुद्दा क्या है दोस्तों? मेंटेनेंस। डिवोर्स की है ना प्रोसीडिंग तो चल रही है, मतलब अंतरिम भरण पोषण के साथ दोस्तों मेंटेनेंस की फीचर है इस केस का। दोस्तों मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस भी तो बनता है क्योंकि उसके बच्चे थे और बेटियां थी दोस्तों हस्बैंड के। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स में इतने साल ये केस चला, तो दोस्तों इसके लिए मेंटेनेंस का था दोस्तों प्रोविज़न। अब दोस्तों 2009-19 में अब मेंटेनेंस बन जाता है। बॉम्बे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट मेंटेनेंस बांध देती दोस्तों। वो कितना होता है? 35,000 पर मंथ बांध देती दोस्तों। अब 35,000 बांध देती है तो जो दोस्तों हस्बैंड होता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, वो एक डॉक्टर होता है दोस्तों बाय प्रोफेशन। दोस्तों प्रोफेशन से वो डॉक्टर होता है और 35,000 पर मंथ देने से मतलब वो जैसे उसको मेंटेनेंस ऑर्डर कर देती है कोर्ट, तो वो कोर्ट 2019 में ही हो जाता है दोस्तों। मगर वो देता नहीं है दोस्तों, मेंटेनेंस नहीं देता दोस्तों। 2019 में भी वो मतलब जैसे बोल देते हैं तो देता नहीं है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भाई ने बनाता है और बीच में मतलब ऐसे इनकार करता है। इससे परेशान होकर जो वाइफ होती है दोस्तों, वाइफ होती है वो कंटेम्प्ट की पिटिशन फाइल कर देती है दोस्तों। इस केस में आगे ही होता है, जो बीवी होती है पत्नी, वो कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कर देती है 2019 में। मगर फिर भी दोस्तों इस केस में आप आगे देखेंगे जो हस्बैंड रहता है वो बिल्कुल दोस्तों नज़रअंदाज करता, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल हो जाती है। इसके बाद भी वो बीच बचाव में मतलब नोटिस आते कोर्ट्स के पेमेंट्स के लिए, जब भी कुछ भी मतलब नज़रअंदाज करता रहता है। जैसे कई नोटिस जाते तो उनको लेता नहीं है, रिसीव नहीं करता। और इतने में मुझे केस चल रहा है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेंस मतलब खारिज कराने के लिए, मेंटेनेंस की जो डिमांड थी उसको खारिज कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। बट सुप्रीम कोर्ट में भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को एज इट इज़ रखते हैं और खारिज कर देते हैं हस्बैंड की। अब ये होता है कि इतने साल 2019 से ये 2025 आ गया दोस्तों। यहाँ तक मतलब हाई कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। दोस्तों मैं आपको एक ही सूरत में ये बता सकता हूँ कि ज़्यादा मतलब कोर्ट एक न्यायपालिका है और न्यायपालिका हमें हर सूरत में हमें सम्मान करना चाहिए दोस्तों, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उससे दोस्तों लीगली रिसीव करने चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये अच्छी नहीं है दोस्तों। आप अपील पहले कर सकते थे बट उसने ऐसा नहीं करा, वो बीच में केस के बीच में अपील करता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर देता है। बट यहाँ पर जो मामला चल रहा था उसने मेंटेनेंस का करा था और जो केस चल रहा था डिवोर्स का और मेंटेनेंस का वो अभी भी बरकरार रहता है। तो
अब जो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व करता है ये केस में और कहता है कि 2000 में जो रिसेंट में ये कहता है कि जो पति है ये बहुत ज़्यादा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है इन्होंने। ये पिछले 5 साल से अपनी पत्नी समेत मतलब कोर्ट को भी चक्कर में रख रहे हैं और अपने मतलब बेकार तर्कों से कोर्ट का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कोर्ट का टाइम ज़ाया कर रहे हैं और पत्नी की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं और उनको मतलब अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। दोस्तों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक तरह से हस्बैंड जो बच रहा था, मगर कोर्ट ने इसमें गहरी संवेदना जताई, गहरी चिंता जताई और कहा कि ये जो मामले ये ठीक नहीं है। इस तरह से मतलब आपको केस नहीं लड़ना चाहिए और आपको अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए और कोर्ट का जो इतना कीमती वक्त है वो नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट दोस्तों अब कोर्ट का जो फैसला था इस पर, ऑनरेबल जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला था इस पर कि उनको जो मेंटेनेंस तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि पति के जो तरफ के अधिवक्ता ने एडवोकेट ने ये कहा था कि मेंटेनेंस 35,000 बहुत ज़्यादा है, मगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी थी अपील कम करने की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी एज इट इज़ रखा। तो वो तो हायर अथॉरिटी है, जब उन्होंने एज इट इज़ रखा तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। तो इसी वजह से उन्होंने एज इट इज़ रखा और जो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का जो टाइम वेस्ट करा हस्बैंड ने इतने दिनों तक और 5-6 साल उन्होंने मतलब ऐसे नोटिस रिसीव नहीं करे और मतलब कानून में सहयोग, जांच में सहयोग नहीं दिया और मतलब इसमें जैसे जो कार्रवाई होती है और जो प्रोसीडिंग्स होती है उनमें बिल्कुल मतलब साथ नहीं दिया और सही तरीके से पूरा नहीं करा और कोर्ट को मतलब कंटेम्प्ट करा कोर्ट का। तो इसलिए उनको सिविल 6 महीने की ऑनरेबल कोर्ट सिविल की सज़ा सुनाती है 6 मंथ के लिए जेल की। तो सिविल में ले लेते हैं उनको 6 मंथ की। तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं उनको सज़ा हो जाती है 6 मंथ की सिविल में, सिविल कस्टडी में ले लेते हैं उनको। और दोस्तों अब ये जो बात है, जैसे ये जो केस था इससे आपने क्या सीखा दोस्तों? मेरे ख्याल से इस केस में मतलब सीखने वाली बात है कि आप कोई से भी पक्ष हो, आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोस्तों जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट के पास पहले से बहुत सारे केस होते हैं और कोर्ट्स आपके इतने सारे केस अगर हैंडल कर रहे हैं तो कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कोर्ट एक बिल्कुल दोस्तों एक सम्मानजनक जगह है जहाँ हर मतलब लाइबिलिटी होती है और सबकी मतलब जिम्मेदारी होती है। दोस्तों एक न्यायपालिका है और हमारे मतलब न्यायपालिका है और ये न्याय करती है। इनका कोर्ट का काम होता है कि न्याय देना। तो इनके फैसलों को अगर हम इनके फैसलों को नहीं मानेंगे तो किनके फैसलों को मानेंगे? तो इनको नज़रअंदाज करना हस्बैंड की भूल थी, उन्होंने जांच का वो नहीं करा। और अगर उनको लग रहा था, हस्बैंड को लग रहा था कि 35,000 वो है ज़्यादा है, तो वो बीच में मतलब पे करते नोटिस रिसीव करके इसके बाद भी दे सकता था, मतलब इसके बाद भी अपील कर सकता था, मगर उस टाइम उसको रोकना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों आपका इस केस में क्या कहना है? ऐसे केसों में आप अगर आप उलझे हो, आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इस वीडियो पे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपका ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम मिलते हैं हर दिन हर नए केस के साथ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।